अमेरिकी कार इंडस्ट्री को टैरिफ की मार से बचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप कदम उठा सकते हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने बयान दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी सरकार टैरिफ चुकाने वाली कार कंपनियों को अन्य टैक्सों में राहत दे सकती है, खासकर स्टील और एल्यूमिनियम पर लगने वाली ड्यूटी को लेकर। सर, एक एक कर कदम पीछे हट रहे हैं, क्या माना जाए उसी कड़ी का ये अगला हिस्सा है? ट्रंप मिशिगन में थे जहां पर ऑटो इंडस्ट्री है और अब दबाव ट्रंप पर कई तरह से है, जिस पर हम इस पर चर्चा करते रहे। ऑटो इंडस्ट्री की लॉबी अमेरिका में सबसे मजबूत है। आपको याद होगा जब पहला टैरिफ ट्रंप ने लगाया था ऑटो कंपनियों पर, उसके बाद उस पर अमल रोक दिया था कनाडा और मैक्सिको से आने वाली कारों पर। अब डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव है कि अगर वे टैरिफ में कोई बड़ी रियायत ऑटो कंपनियों को नहीं देते हैं तो अमेरिका के बाजार में कारें महंगी होती चली जाएंगी और उनकी आपूर्ति घट जाएगी। सीधे तौर पर वो तैयार कारों पर ड्यूटी घटाने के बजाय कच्चे माल पर, एल्युमिनियम और स्टील पर शायद इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ कमी कर सकते हैं। और अगर ऑटो कंपनियों को टैरिफ की रियायतें आई हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से संकेतों में कहा गया कि ऑटो कंपनियों से बात हो गई है, एक डील हो गई है, उस डील का फ़ायदा ऑटो उद्योग को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक और बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से पीछे हटते दिख रहे हैं और इसका विशुद्ध असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भीतर बढ़ रही चुनौतियां और अब ट्रंप की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट है। सर, एक और सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, आज कार से पीछे हटे, पहले आपने 90 दिन का टैरिफ रोक दिया, 90 दिन के लिए टैरिफ रोक दिया, एक एक करके आप पीछे हट रहे, क्या माना जाए कि पूरा फिर यू टर्न लेकर वहीं आ जाएंगे जहां से शुरू हुए थे? ये चर्चा अब शुरू हो गई है और ये चर्चा इसलिए नहीं शुरू हुई केवल क्योंकि 90 दिन के टैरिफ वापस हुए, बल्कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपतियों की रैंकिंग और उनकी जो लोकप्रियता है वो उनकी साख का, उनके भविष्य का पैमाना होती है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, शायद आइजनहावर के बाद पहले ऐसे राष्ट्रपति, जैसे आंकड़ा बता रहे हैं, जिनकी पहले 100 दिन में रैंकिंग इतनी तेजी से गिरी है। ऐसा आमतौर पर पहले 100 दिन के कार्यकाल में नहीं होता। तो वो जो राजनीतिक दबाव दिख रहा है, जो राजनीतिक तपिश दिख रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने टैरिफ के पूरे फैसलों पर बार बार पीछे हटने के लिए बाध्य कर रही है। और इसलिए चर्चा शुरू हो गई है कि कितनी संभावना है कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिका में मंदी आती है, क्योंकि कल भी इस बात की संभावनाएं जाहिर की, आईएमएफ ने भी अपनी मीटिंग में, अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर अमेरिका में मंदी की संभावना बनती दिखती है, महंगाई बढ़ती दिखती है और चीन के साथ कोई समझौता नहीं होता है, अमेरिकी बाजार में आने वाला सामान महंगा रहता है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह अपने फैसलों को बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा? तो उनकी जो पूरी टैरिफ की पॉलिसी है क्या वापस चली जाएगी? इसे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या पुराने टैरिफ पर लौटेंगे। और उसमें दोनों तरीके के संकेत हमें अर्थव्यवस्था के भीतर से, अमेरिका के भीतर से मिल रहे हैं। 90 दिन के लिए टैरिफ टले हैं। अगर ट्रंप 90 दिन में समझौते कर लेते हैं तो पुराने टैरिफ की वापसी संभव है। अगर इन देशों के साथ समझौते हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश को दिखाने के लिए होगा कि उन्होंने भारत में अपना सामान बेचने के लिए ज़्यादा जगह हासिल कर ली है, ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिल गई है, बाजार में उन्हें पहुंच मिल गई है। चीन से रियायतें मिल गई अगर, तो ट्रंप के टैरिफ कम हो सकते हैं। दूसरा बड़ी चुनौती यह है कि ट्रंप ने अमेरिका में जो आपातकालीन नियमों का दुरुपयोग किया है, यह माना जा रहा है। उन्होंने ये सारे टैरिफ आपातकालीन या इमरजेंसी प्रोविजन के तहत लगाए हैं। इसके खिलाफ करीब 12 राज्य अदालत जा चुके हैं। अगर कोर्ट ये मानता है कि टैरिफ लगाने का फैसला आर्थिक इमरजेंसी नहीं था तो इन टैरिफ्स को हटाना पड़ सकता है, जिस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही। इसके अलावा कोर्ट अगर इस फैसले में व्यापार टैरिफ के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित करेगा तो इन्हें टैरिफ को रोकने की ज़रूरत होगी। दूसरी आर्थिक ज़रूरतें आपके सामने, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शेयर बाजार गिरा है, महंगाई बढ़ी है, बॉन्ड मार्केट में अफरा तफरी है, बाजार में सामानों की कमी है, वालमार्ट, टारगेट जैसी कंपनियां अपने सामानों की कीमतें बढ़ा रही हैं और सप्लाई चेन की समस्याएं आ रही हैं। कुछ सांसद ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस का नियंत्रण हो टैरिफ के फैसलों पर। अगर ये कानून पास हुआ, बायपार्टिजान कानून पास हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि कानून मूव करने की तैयारी हो रही, तो डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे। और सबसे अंतिम बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि टैरिफ से ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ी नहीं घटी है। टैरिफ एक ऐसा फैसला था जो अमेरिका के इतिहास में 1930 की मंदी के बाद इतना बड़ा फैसला हुआ था और इस फैसले ने डोनाल्ड ट्रंप को लोकप्रिय नहीं किया, अलोकप्रिय किया है। उनकी राजनीतिक साख पर, उनकी राजनीतिक संभावनाओं पर और रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं पर असर पड़ा है। यह सबसे बड़ा पहलू है जो शायद उन्हें इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि उन टैरिफ्स से वो पीछे हटे। सर, एक और सवाल आखिरी चलते चलते, अगर मन बना लिया कि चलिए हम यू टर्न ले लेते हैं, पूरा जाते हैं, तब भी कोई क्या चुनौतियां आएंगी कि वापसी का सफर भी अब उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि और लोग तो
कुछ तैयारियां कर चुके होंगे, कुछ सोच चुके होंगे, कोई रणनीति बना चुके होंगे, तो क्या वापसी भी अब चुनौतीपूर्ण होगी? वापसी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से वो हम इससे पहले भी कार्यक्रमों में चर्चा कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने की पूरी कोशिश थी अमेरिका के बजट को रिवाइव करना और अतिरिक्त राजस्व लेकर आना। अब अगर कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है तो आपातकालीन और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत जुड़े हुए इन टैरिफ को वापस नहीं लिया जा सकता है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दबाव में 10% के बेसलाइन टैरिफ तक वो आ गए थे। शुरुआत में अगर आप याद करें 20%, 40% रेसिप्रोकल टैरिफ थे, और उसके चाइना को छोड़ दें तो 10% के बेसलाइन टैरिफ पर आ गए थे। बाजार में ये चर्चा इस बात की कि 10% का टैरिफ भी बहुत ज़्यादा है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लागत की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। क्या इसे हटाने को तैयार होंगे? तभी तो वो पुरानी व्यवस्था आएगी। तो चीन और ईयू और कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगाए हैं। अब अगर वो अपने टैरिफ कम करते हैं तो शायद डोनाल्ड ट्रंप इन पर कम करेंगे, लेकिन इतना आसान अब नहीं होने वाला है। व्यापारिक साझेदारों के साथ भी बातचीत अच्छी नहीं हो रही है। ट्रंप की राजनीति टैरिफ पर केंद्रित थी, इमिग्रेशन पर केंद्रित थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ में रियायत दे सकते हैं, इमिग्रेशन में रियायत नहीं देंगे। और ये ट्रेड ऑफ होगा पॉलिटिक्स का, जहां वो अर्थव्यवस्था को तो संभालने की कोशिश करेंगे, पर दूसरी तरफ उनका जो राजनीतिक सबसे बड़ा राजनीतिक बिंदु है कि विदेशी अमेरिका में आकर नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका से बाहर किया जाना चाहिए। शायद उस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसी स्थिति में फिर अंततः तात्कालिक तौर पर उम्मीद ये दिखाई दे रही कि अलग अलग देशों के लिए टैरिफ कम किए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर अमेरिकन कांग्रेस विरोध करती है, अदालत विरोध करते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो फिर अब अगली सरकारें जब आएंगी तभी वो जीरो टैरिफ वाला या 10% से पीछे वाले टैरिफ की प्रक्रिया आएगी, क्योंकि 10% के टैरिफ के लिए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है कि ये 10% के टैरिफ का जो स्लैब है ये थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है।